बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2024 में सर्कल से पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। और इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी हुई थी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और कैसे बनाना है। देखो क्या दिया हुआ है, पहले तो फिगर समझ जाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग समझ जाते हैं बहुत आराम से। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द टैंजेंट, दिख रहा है मुझे पी क्यू टैंजेंट है, ओके, टू अ सर्कल। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ पे है, ठीक है। एंड बी ए क्यू, बी ए क्यू, यस दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, जो कि कितना है 30 डिग्री। आपको बोल रहा है शो करो क्या कि ये जो बीपी है वो बी क्यू के इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ के ना मुझे देखो एंगल दिया हुआ है और मुझे साइड इक्वल करने को बोल रहा है। तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि क्यों ना अगर मैं ये इस ट्राइंगल में, अगर आप ध्यान से देखो बी क्यू पी ट्राइंगल में, सिर्फ बी क्यू ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, बी क्यू पी, अगर क्यों ना मैं ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल कर दिया, किसी तरीके से अगर इक्वल कर दिया, तो आपको मालूम है कि अगर एंगल इक्वल हो गए तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि एंगल की बात दे रखी है और साइड से रिलेट किया गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्यों ना इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए किसी तरीके से, तो ये साइड भी खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, ओके। अब देखो यहां पे सबसे पहले एक चीज तो आपको जो 2024 में एक थ्योरम बहुत बार बार पूछा गया, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, क्या कि किसी भी सर्कल में, क्योंकि ये वाली चीज यहां पे अप्लाई होने वाली है, किसी भी सर्कल में एक आर्क, ठीक है, ये रहा एक आर्क, ठीक है, सेंटर के साथ जितना भी एंगल बनाएगा, ठीक है, 60 या थीटा, मान लिया ये 60 बना रहा है, ओके। बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। तो यही रेस्ट ऑफ द सर्कल, अब इस ए बी आर्क के लिए, इस ए बी एंड के लिए रेस्ट ऑफ द सर्कल क्या हो गया, ये बचा हुआ वाला पार्ट। तो इस बचा हुआ वाला पार्ट पे क्या करेंगे, ये जो भी एंगल बनाएंगे दैट विल बी हाफ ऑफ 60। ये थ्योरम है, ये आपने पढ़ा है क्लास 9th में। तो इस बचे हुए वाले पार्ट पे इस ए बी एंड से जितना भी एंगल बनेगा वो सब क्या होने वाला है, 30, 60 का हाफ। अब ये थ्योरम जिसका अगर आपको इसका रिजल्ट पता है तो यही चीज यहां पे अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास एक डायमीटर है, ठीक है, ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है, तो यहां पे जो आर्क अगर आप ध्यान से देखो वो क्या है, ये पूरा आर्क, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको मालूम है ये टोटल कितना एंगल बना रहा होगा सेंटर के साथ, 180। तो अब ये रेस्ट ऑफ द सर्कल पे क्या बनाएगा, 90, जितना भी रेस्ट ऑफ द सर्कल जितना भी एंगल बनेंगे तो ये सब क्या होंगे, 180 के हाफ होंगे, विच इज 90 डिग्री। तो अब ये थ्योरम जिसको पता है उसको ये थ्योरम पता है, अब यही वाला रिजल्ट यहां पे यूज होने वाला है। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, ओके। नाउ अब मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैं कोशिश करूंगा इस और इस एंगल को इक्वल करने की, बट उसके पहले क्या क्या मुझे दिख रहा है, क्या क्या निकल सकता है, लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट। अब मैं देख रहा हूं कि एंगल ए क्यू बी, इस स्पेस में, इस फिगर में एंगल ए क्यू बी कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि अभी तो मैंने आपको वो थ्योरम समझाया क्या कि आर्क एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज हाउ मच, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये डायमीटर सेंटर के साथ कितना बना रहा होगा, 180। तो आपको 190 डिग्री समझ में आ गया। अगर वो 90 डिग्री समझ में आ गया तो आपको ये लास्ट वाला स्पेस भी समझ में आ गया। दो फिगर मैंने इसलिए बनाया कि सारे स्पेस आप यहां पे देखो, ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 दैट विल बी हाउ मच, 120। तो ये बचा हुआ एंगल आपका हो गया 60। अभी आपको मैं सिर्फ प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं, फिर लैंग्वेज हम लोग लिख लेंगे। दिस इज 60। अब ये 60 है तो आपको ये मालूम है कि ये जो बचा हुआ स्पेस है, ये वाला स्पेस कितना हो जाएगा, 120। ये बचा हुआ स्पेस कितना हो जाएगा, 120, ओके। तो दिस वन विल बी हाउ मच, 120। तो अभी यहां पे इस फिगर को यहीं पे, तो आपने इस फिगर से ये सारी चीजें निकाल ली। अब एक चीज और करेंगे, ठीक है। अब हम ये 9th की चीज जो अप्लाई कर सकते थे एंगल सम और फिर लीनियर पेयर से, ये 120 भी निकाल लिया। अब यहां पे आते हैं उसी फिगर का, बस यहां पे सब ऐसे घिचपिच सा ना हो जाए, तो मैंने एक और फिगर बना लिया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ज्वाइन ओ क्यू, ठीक है, मैं ओ क्यू ज्वाइन करूंगा। अब आपका हम 10th का एक चीज अप्लाई करने वाले हैं। क्या अप्लाई करने वाले हैं, आपको मालूम है, ठीक है। अब 10th का क्या अप्लाई करेंगे कि पी क्यू एक टैंजेंट है, पी क्यू एक टैंजेंट है, और आपने पढ़ा है टैंजेंट के साथ ओ क्यू क्या है, अपना एक रेडियस है। तो ये जो टोटल एंगल बनाएगा, ये जो टोटल एंगल बनाएगा,
अब देख लो, मैं बात कर रहा हूं पी क्यू ओ की, मैं एंगल बात कर रहा हूं पी क्यू ओ की। अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा इमेजिन कर लो, पी क्यू ओ, ठीक है, दिस होल स्पेस, विच स्पेस, दिस होल स्पेस पी क्यू ओ इज गोइंग टू बी हाउ मच, 90 डिग्री। क्योंकि हमने पढ़ा है कि रेडियस टैंजेंट के साथ 10th में पढ़ा है हमेशा कितना बनाता है, 90 डिग्री, यही तो सीखा है आपने, 90 डिग्री बनाता है। अब देखो ये जो पी क्यू है वो दो स्पेस से बना है। कौन से दो स्पेस से, मैं एक तो ये ब्लू वाला स्पेस हो गया, ठीक है, और एक ये बाहर वाला विच इज ये वाला एंगल पी क्यू बी, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि हमारा ये ऑलरेडी 60 डिग्री अब यहां से निकला, ये वाला स्पेस यहां पे आ जाएगा, मैं पर्पल ही शेड कर दे रहा हूं कि आपको लगे ये एक ही फिगर का है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60। अब जरा इस ट्राइंगल पे ध्यान देना, ओ क्यू पे, ओ क्यू बी पे ध्यान देना, दिस इज ओ, दिस इज क्यू एंड बी, ये ऑलरेडी 60 डिग्री है। आपको मालूम है इस ट्राइंगल में ये भी रेडियस, ठीक है, सर्कल का ओ भी रेडियस है और ओ क्यू भी क्या है, एक रेडियस है। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके दो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो नाउ यू नो दैट कि दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। ये जो ब्लू वाला स्पेस है, ये जो ब्लू वाला स्पेस है वो भी 60 डिग्री है, बट पी क्यू ओ तो 90 था। तो अब देखो ये वाले स्पेस की बात हो रही है, ये जो बचा हुआ स्पेस है, अब इस ट्राइंगल में आते हैं, ठीक है, अब इस ट्राइंगल में आ रहे हैं, पी बी क्यू में आ गए हम लोग, ठीक है, पी बी क्यू में आ गए, यही फाइनल स्टेज है। दिस इज पी, दिस इज बी एंड दिस इज क्यू। यू नो दैट कि ये जो सेंटर के साथ एंगल बना, ठीक है, हमें ये पता चला दिस इज ऑल्सो 60 एंड दिस इज ऑल्सो कितना 60। नाउ यू नो, क्योंकि पी क्यू ओ तो ये टोटल कितना था 90 था, तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। क्यों, क्योंकि एंगल पी क्यू ओ क्या है, ये तो हमारा रेडियस है और पी क्यू क्या है, सर्कल का टैंजेंट है। तो रेडियस टैंजेंट दोनों 90 बनाएगा, तो उसमें से दो स्पेस को मिलके बना था, एक स्पेस तो 60 हो गया, तो एंगल पी क्यू ओ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री एंड नाउ यू ऑलरेडी नो दैट ग्रीन दिस ग्रीन स्पेस वॉज हाउ मच 120 डिग्री। तब आपको मालूम है, अच्छा ये 120 ये 30, तो ये भी कितना 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा 150। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मुझे ये पता चल गया कि ये एंगल भी कितना होगा 30। सो नाउ इन ट्राइंगल पी बी क्यू, यू नो दैट एंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके जो दो अपोजिट साइड होंगे, बस दिखाने के लिए फिर से एक और फिगर, लास्ट फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूं। दिस इज Q, दिस इज B एंड दिस इज P, ठीक है, ये भी 30, ये भी 30, तो इनके अपोजिट जो साइड होंगे विच इज BQ एंड BP, दे बोथ आर गोइंग टू बी व्हाट इक्वल। तो BQ इज इक्वल टू व्हाट BP। क्यों, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल angles in triangle is always equal, ठीक है, equal। so this was, ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अगर ध्यान से देखे तो, ठीक है। इसमें 9th की भी चीज़ चेक हो गई कि हाँ बच्चे को ये आता है कि नहीं, फिर आपको ये भी इमेजिन करना पड़ा कि हाँ OQ भी मिलाना पड़ेगा, तब वहाँ से ये 30 निकल गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस पूरे फिगर में हमने किया क्या, हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है। अगर ओवरऑल मैं समराइज़ करूँ तो ऐसे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट हमने सिर्फ इतना किया कि भाई ये 90 हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया 60, और यहाँ पे ये 120, ठीक है 120। फिर हमने बस इतना किया कि यहाँ पे ऐसे मिलाया, तो आपको पता चल गया कि अगर ये 60 है तो ये एक ट्राइंगल है, तो ऑफकोर्स ये भी 60 हो जाएगा। तो ये जो बचा हुआ स्पेस है, दैट वुड बी हाउ मच 30 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 30 हो गया, एंड जैसे ही दोनों एंगल इक्वल हो गया तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए, तो वहां से हमारा BP इज इक्वल टू BQ हो गया। आई होप इसको आप लाइंस में ठीक तरीके से बस लिख लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बस ऐसे लिख करके करनी है एंड इट्स ऑल डन, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो विथ डिफरेंट क्वेश्चन। थैंक यू।